हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फ्लैमिंगो टेक्स्ट बुक की पोएम नंबर 2। लिखी है ये पोएम स्टीफन स्पेंडर ने। और इस पोएम में जो पोएट हैं वो जाते हैं एक एलिमेंट्री स्कूल में, जो कि एक स्लम एरिया में बना हुआ है। और वो एक क्लासरूम का विज़िट करते हैं और हमें कुछ बच्चों के थ्रू वो डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन देखिए, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो फुल ऑफ लाइफ होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन फार फार का मतलब है डिस्टेंट, यानी कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो खुश नहीं हैं। आपको देख के ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। गस्टी वेव्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वेव्स, कि फुल ऑफ लाइफ जो बच्चों में होनी चाहिए वो इन बच्चों के फेसेस पे हमें नहीं दिख रही है। तो वो बच्चे कैसे दिख रहे हैं? वो बच्चे सैड दिख रहे हैं। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोर्न राउंड देयर पैलर। रूटलेस वीड्स का मतलब होता है कि एक तरीके से ऐसे प्लांट्स जो कि हम चाहते नहीं हैं, मतलब जंगली जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, उसी तरीके से इन बच्चों के बाल बिखरे हुए हैं। पैलर का मतलब होता है पेल फेस, मतलब जो उनका चेहरा है वो ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्मल नहीं है। मतलब उनके बॉडी में जो पेलनेस है, जो पीलापन है फेस में, वो बहुत ज़्यादा है। द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड। और इतने में उन्हें एक लड़की दिख जाती है जब वो क्लासरूम में जाते हैं। सब बच्चों को देखते हुए वो तो कहते हैं कि ये जो सारे बच्चे हैं ये बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं दिख रहे, और इनके बाल वाल भी बिखरे हुए हैं। और इतनी देर में पोएट को एक लड़की दिख जाती है जिसका कि झुका हुआ है सिर। ऐसा लग रहा है कि वो फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बर्डन फील कर रही है अपनी लाइफ में। आगे देखते हैं उन्होंने क्या बताया है। द पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग बॉय का मतलब हो गया कि बहुत ही पतला दुबला, और वो इतना पतला है कि जैसे पेपर, मतलब इतना ही थिन। विद रैट आइज़। देखिए पिक्चर में आप देख रहे हैं कितना पतला दुबला बिल्कुल बच्चा दिखाया गया है, लड़का दिखाया गया है। और उसकी आंखों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है विद रैट्स आइज़, कि टेरिफाइड आइज़ लग रही हैं उस बच्चे की, कि जैसे कि वो कुछ परेशान है, जैसे रैट परेशान होता है। द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स ग्रेनाल्ड फेस डिसीज हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क। देखिए, स्टंटेड का मतलब होता है कि उस बच्चे का जो शरीर है, कह रहा है कि वो पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है डेवलप नहीं हुआ है। उसकी जो बोन्स हैं वो दिखाई दे रही हैं, और दरअसल उसके जो जॉइंट्स हैं, ग्रेनाल्ड जो डिसीज़ होता है, इसमें जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी के, चाहे वो लेग्स के हों या हैंड्स के हों, जहाँ जहाँ बोन्स के जॉइंट्स होते हैं वो स्वेल कर जाती है, यानी कि वो सूज जाती है। तो कह रहे हैं वो बच्चा कोशिश कर रहा है कुछ पढ़ने की, वो डेस्क पे बैठा हुआ है, लेकिन उसकी अपीयरेंस के बारे में ये हमें बता रहे हैं कि पतला दुबला सा है, और उसकी आंखें जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो डरा हुआ है, और उसको एक डिसीज़ भी है। और वो क्या है? वो अनलकी हायर है, मतलब ये सेम जो बीमारी इस बच्चे को है ये इसके फादर से मिली है, यानी कि हेरिडिटी प्रॉब्लम है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। देखिए तीसरे बच्चे का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पहली ये टॉल गर्ल थी जो हमें यहाँ पे दिखी थी, ये वाली। सेकंड ये पेपर सीमिंग बॉय था जो कि बहुत थिन था, जिसकी आंखें बिल्कुल रैट से कंपेयर की हैं। तीसरा ये जो अब पर्सन बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पोएट की ये स्वीट एंड यंग बच्चा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम। ऐसा लग रहा है कि ये कोई सपना देख रहा है, और देखिए कुछ इस तरीके से देख रहा है ये। लेकिन ये क्या देख रहा है? ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम, कि पेड़ पर दो गिलहरियाँ अपने घर में खेल रही हैं, तो ये उन स्क्विरल्स का गेम देख रहा है। अदर देन दिस, पढ़ाई की बजाय, जैसे क्लासरूम में बच्चे आप देखें डिम सी लाइट है, प्रॉपर लाइट हर बच्चे पे नहीं पड़ रही है। कुछ बच्चे आपको डेस्क के आगे पीछे भी दिख जाएंगे इस पिक्चर में, देखिए कुछ इस तरीके से। तो कह रहे हैं ये जो बच्चा है ये पढ़ने की बजाय ये क्या कर रहा है? ये बाहर देख रहा है क्लास से, और क्या देख रहा है? स्क्विरल। ऑन सॉर क्रीम वॉल्स डोनेशंस। कह रहे हैं पोएट की ये जो स्लम एरिया का जो स्कूल है, जो इसके क्लासेस हैं, जो इसके वॉल्स हैं,
ये बिल्कुल ऐसे, सौर का मतलब होता है खट्टा, इनमें से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, क्योंकि शायद स्कूल काफ़ी पुराना है, पेंट नहीं हुआ है, तो जब काफ़ी साल हो जाते हैं तो दीवारों में से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। कह रहे और इन दीवारों पे क्या बना हुआ है, इन दीवारों पर जो कभी इनको डोनेशंस में पेंटिंग्स मिली होंगी वो टंगी हुई हैं। सबसे पहली पेंटिंग कौन सी है, शेक्सपियर्स हेड। दूसरी पेंटिंग क्लाउडलेस एट डॉन। डॉन का मतलब होता है जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, सनराइज से पहले के टाइम को डॉन कहा जाता है। तो एक ऐसा आसमान जहाँ पे कि सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी सनराइज हुआ नहीं है। तीसरी पिक्चर है सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, कि किसी भी मतलब किसी भी शहर में जो पूजा घर होता है या गिरजा घर होता है उसके बारे में बताया गया है, कि तीसरी पिक्चर इस चीज़ की है। फोर्थ पिक्चर है बेल्ड फ्लारी टायरोलीज वैली। टायरोलीज वैली एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के फ्लावर्स पाए जाते हैं, बहुत ही अच्छा लैंडस्केप है जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, और ये ऑस्ट्रिया में है। एक और चीज़ है यहाँ पर पेंटिंग के तौर पर, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। देखिए एक वर्ल्ड मैप भी टंगा हुआ है। तो ये जो पिक्चर्स हैं, यानी कि शेक्सपियर की पिक्चर हो गई, सनराइज से पहले की पिक्चर हो गई, डोम की पिक्चर हो गई, और जो टायरोलीज वैली है इसकी पिक्चर है, और मैप की पिक्चर है, वर्ल्ड मैप की। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग। कह रहा है कि भले ही इन दीवारों पर ये सारी पिक्चर्स जो हैं ये टंगी हुई हैं, लेकिन ये इनका फ्यूचर नहीं है। इन बच्चों का फ्यूचर क्या है, इन बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल फॉग जैसा है, जिसमें कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ इनविजिबल है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ही फॉग फॉग है, आपको कुछ भी यहाँ पर क्लियर दिखाई नहीं देगा। इसी के बारे में पोएट ने यहाँ पे बात की है। फिर बात करता है ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स। कह रहे एक इनका जो रहन सहन है, इनकी जो लाइफ है, बिल्कुल इस नैरो स्ट्रीट की तरह है, यानी कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ये लोग रहते हैं, क्या चीज़ों से ये दूर है। देखिए कभी इन्होंने लैंडस्केप नहीं देखा, कभी इन्होंने रिवर्स नहीं देखी। केप्स का मतलब होता है माउंटेन्स पे जो लिटिल स्टोन्स होते हैं। हाँ, इन्होंने एक चीज़ ज़रूर देखी है, स्टार ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे स्टार्स ऑफ वर्ड्स का मतलब है वो लोग जो बातें बहुत अच्छी करते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस, कि लोग आते हैं, विजिट करते हैं, वोट मांगते हैं, झूठे फेक प्रोमिसेस करते हैं और नहीं निभाते हैं, यानी कि पॉलिटिशियंस के बारे में यहाँ पे बात इन्होंने की है। आगे देख लेते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, द मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल। कह रहे हैं कि इन बच्चों के स्लम एरिया में जो हालत है, स्पेशली इस स्कूल में जो हालत है, इन्हें देख कर स्लम एरिया के बच्चों की हालत ऐसी लग रही है कि जैसे जो शेक्सपियर की फ़ोटो टंगी हुई है ना, शेक्सपियर इनकी कंडीशन पे हंस रहा है। जो वर्ल्ड मैप है उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये पूरी कंट्रीज़ को, अलग अलग जगहों को इस मैप में देखते हैं, और फिर वो ये सोचते हैं कि शिप्स चलते होंगे, कुछ इस तरीके से वो इमेजिन करते हैं कि सन राइजिंग जब होती होगी कितनी सुंदर लगती होगी। सन एंड लव टेम्पटिंग देम ऑल टू स्टील। तो इस वर्ल्ड मैप में ये जितने भी खूबसूरत चीज़ें देखते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है कि हमें घूमना चाहिए, लाइफ कितनी ऐशो आराम वाली यानी कि लग्जूरियस होगी। तो ये मजबूर करती हैं इन लोगों को क्या करने के लिए, स्टील करने के लिए। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्बल्ड होल्स। लेकिन इनकी असली ज़िंदगी क्या है, जो बहुत ही देखिए गरीबी से भरी हुई है, कुछ इस तरीके की। ये लोग कुछ इस तरीके से ना खा सकते हैं प्रॉपर, न ये माल न्यूट्रिशन है, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन भी इन बच्चों के पास नहीं है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कि इनकी लाइफ कैसी है, बिल्कुल फुल ऑफ फॉग। इनको फ्यूचर का कुछ नहीं पता, सुबह भी फॉग से स्टार्ट होती है, रात भी इनकी ऐसे ही निकल जाती है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। कह रहे हैं कि एक तरीके से जैसे आप कोई भी मटेरियल बनाते हैं और उसका वेस्ट बच जाता है, तो आइडिया देके कह रहे हैं स्लैग हीप का मतलब होता है एक तरीके से कि सामान बनाए हुए सामान में से अगर कुछ वेस्ट मटेरियल बच गया तो उसको फेंक दिया,
उस तरीके से ऐसा लग रहा है इन बच्चों की हालत देखकर कि जो मिनिमम स्किन है वही इनकी बॉडी के ऊपर है। अगर आप पिक्चर में देखें तो आपको इस बच्चे की जो है बोन्स दिखाई दे रही होंगी। तो राइटर कह रहे हैं कि इसके अगर आप प्रॉपरली देखें तो आपको पता चलेगा कि ये बच्चा कितना ही माल न्यूट्रिशनड है, कितनी कमी है इसकी बॉडीज़ में न्यूट्रिशन की। तो कह रहे हैं बोन्स ऐसा लग रहा है कि पीप कर रही हैं इसकी स्किन से, यानी कि झांक रही हैं। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, कि इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्पेक्टिकल पहना हुआ है, यानी कि जो पुराने टाइम में चलते थे स्पेक्टिकल का जो चश्मों का फ्रेम होता था वो स्टील का हुआ करता था, मेंडेड ग्लास। और ऐसा लग रहा है इनके चश्मों को देखकर कि ये चश्मा टूट गया होगा और किसी तरीके से इन्होंने इसका ग्लास जो है वो जोड़ने की कोशिश की है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, और वो कांच कैसा लग रहा है, जैसे आपने उस बॉटल को पत्थर पे मारा हो और वो कुछ इस तरीके से कांच टूट गया हो, कुछ इस तरीके से बिखरा बिखरा है। देखिए बिट्स एंड पीसेस, कुछ कांच के टुकड़े छोटे हैं कुछ बड़े हैं, इस तरीके से। तो सेम यही आपको ग्लास में भी दिखेगा, यही बात वो बोल रहे हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, कि पूरा का पूरा उनका जो टाइम है जो स्पेस है वो फॉगी स्लम की तरह है, मतलब उनको कुछ भी क्लियर नहीं है फ्यूचर के बारे में। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम, तो कह रहे हैं कि जब आप इनको ये वर्ल्ड मैप दिखा रहे हो ना तो इनको वो भी जगह दिखाओ जहाँ ये रहते हैं, किन कंडीशंस में ये रहते हैं, उनको प्लॉट करो, उनको ये बताओ कि ये आपका एरिया है और उन वर्ल्ड मैप में उन चीज़ों को पॉइंट आउट करो। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, कह रहे हैं जब तक कि कोई गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर इस जगह आ नहीं जाता और इनकी जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए काम नहीं कर लेता, तब तक ये मैप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा दूर की बात है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंट एक पार्ट है इनकी लाइफ में जहाँ तक ये पहुँच नहीं सकते। इनकी लाइफ कैसी बताई है, कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स पुराने टाइम में अंडरग्राउंड के नीचे, मतलब ज़मीन के नीचे एक टनल बनाई जाती थी कुछ इस तरीके की, और यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। तो कह रहे हैं इनकी लाइफ कैसी हो गई है, जब तक कोई इन पे ध्यान नहीं देता तब तक इनकी लाइफ बिल्कुल इन टनल्स के जैसी है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, ये तब तक वैसी ही रहेगी जब तक कि ये बच्चे टाउन में नहीं पहुंच जाते, यानी कि जब ये शहर में जाएंगे तो ये बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को क्या दिखाओ, इन बच्चों को बाहर की जो खुली हवा है, ओपन एनवायरनमेंट है, ग्रीन फील्ड्स हैं, वो दिखाओ। मेक द वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, देखिए जो गोल्ड सैंड है ऐसा नहीं है कि ये सैंड गोल्ड की है, दरअसल जब सैंड पर जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो उस सनलाइट की रोशनी की वजह से जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो गोल्ड की तरह चमकने लग जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जब तक ये बच्चे इस गोल्ड सैंड पर रन नहीं करेंगे तब तक ये इस एनवायरनमेंट को नहीं समझ सकते। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, कह रहे हैं कि जब तक ये इन बुक्स में जो लिखा है, जो आप इन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ये तब तक भी नहीं समझ सकते जब तक ये बाहर का एनवायरनमेंट पहले नहीं देखेंगे। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, कह रहे हैं कि इनको इस क्लासरूम में बिठा कर जो आप सिखाना चाह रहे हो ये नहीं सीख पाएंगे, पहले आप इनको बाहर लेके जाओ, ग्रीनरी दिखाओ, बाहर का एनवायरनमेंट दिखाओ, समझाओ, तब ये हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। और हिस्ट्री कैसी होगी, बिल्कुल कुछ इस तरीके की कि जब इनको चीज़ें समझ आ जाएंगी अपने एनवायरनमेंट में, इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी बच्चों को, तो फिर ये कैसे काम करेंगे, ये जो बनना चाहते हैं लाइफ में वो बनेंगे और अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये पोएम आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।